हेलो विवान, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो 2024 के लिए अगर आप मई या जून से स्टार्ट करते हो तो आपको डेली एंड वीकली टारगेट क्या रखना चाहिए अपने तीनों ही सेक्शंस के अंदर, जिसके बेसिस पे आप एक अच्छी कट ऑफ अचीव कर सकते हो। इस सबको हम बहुत डिटेल में आज के वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको डेली और वीकली टारगेट्स अचीव करने चाहिए, कि अगर आप कितना आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल ला सको, कितना पढ़ना पड़ेगा कि आप 95 परसेंटाइल ला सको, और कितना पढ़ना पड़ेगा कि आप 99 या उससे ज़्यादा परसेंटाइल आप ला सको। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इन चीज़ों के ऊपर चले, हमें सबसे पहले पता तो हो कि हमें पढ़ना क्या है। तो अगर हम एक जनरल सिलेबस के ऊपर एक नज़र मारें कि कैट पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस क्या है, तो आप देख सकते हो क्वांट के अंदर मेजर मेजर 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के अंदर आपका टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप के टॉपिक्स हैं। फिर नंबर सिस्टम्स है, लाइक कॉन्सेप्ट्स, फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट्स, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक बेसिक, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ट्रिगो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एल्जेब्रा के बारे में बात करते हो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इनइक्वालिटी, लोगैरिथम्स। लोगैरिथम से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न मैथ्स में सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस, एपी जीपी एचपी बहुत इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वर्बल के बारे में बात करें तो वर्बल में दो ही चीजें पूछी जाती हैं। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपसे पैरा समरी, पैरा जंबल जो कि नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, उसके बाद ऑड वन आउट और पैरा कंप्लीशन जो अभी 2 साल से पूछे दोबारा जाने लगा। और दूसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर आपको 4 आरसी पूछे जाते हैं, और ये 4 आरसीज आपको कॉन्सेप्ट्स, मेन आइडिया, स्पेसिफिक डिटेल, इन्फ्रेंस, एप्लीकेशन, एटीट्यूड, टोन बेस्ड, बेसिक आरसी, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के आरसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते। तो फ्रेंड्स, अगर हम एलआरडीआई के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो एडवांस एलआर में आपसे पूछा जाता है पजल्स बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन, मैथ्स पजल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कैलेंडर्स तो थोड़ा कम पूछा जाता है, सीक्वेंसिंग, ग्रिड पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन बेस्ड पजल्स आपसे पूछी जाती है। और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको टेबल्स एंड केसलेट, मिसिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, एलआर बेस्ड डीआई और डेटा सफिशिएंसी पूछा जाता है। तो अगर हमें कितना पढ़ना पड़ेगा किसी भी परसेंटाइल को अचीव करने के लिए, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए कि ये जो भी नंबर है, ये ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेट नंबर है, क्योंकि जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है कि एक बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस दिन टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही, स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को ग्रैब करता है, कितना डिस्ट्रैक्ट होता है, कितना प्रेशर में वो अपने आप को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर हम एक जनरल आइडिया के बारे में बात करें कि अगर कोई बच्चा मई या जून से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अगर 90 परसेंटाइल के आसपास अचीव करनी है, और वो डेली अपना टारगेट रखे कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन क्वांट्स कोई भी एक टॉपिक उठा के डेली बेसिस पे, और वीकली टारगेट अराउंड 100 क्वेश्चंस का रखे मिनिमम। डीआईएलआर का डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक सेट, और वीकली टारगेट 5 से 7 सेट्स का रखे। वीएआरसी में डेली बेसिस पे 1 से 2 आरसी और 5 से 10 वीए क्वेश्चंस, और वीकली टारगेट मिनिमम 10 आरसीज और 50 वीए क्वेश्चंस का रखे। एंड इसके बियॉन्ड मिनिमम 10 to 15 फुल लेंथ मॉक्स भी अगर वो बच्चा दे देता है, और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी कर लेता है, तो आप ये मान सकते हो कि ये बच्चा 90 परसेंटाइल इजीली अचीव कर सकता है, अगर वो ये सारी चीजें कर ले, डेली टारगेट्स भी, वीकली टारगेट्स भी, और फुल लेंथ के मॉक्स का भी ये टारगेट अगर अचीव कर ले, तो 90 परसेंटाइल तक वो अचीव कर सकता है। इसके बियॉन्ड अगर हम 95 परसेंटाइल के बारे में बात करें, ऑल्दो ये आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस पे भी उस दिन कैसा आपका लक रहा, कैसा पेपर आ गया, उस पर भी मैटर करेगा। लेकिन अगर हम बोले कि यार एफर्ट कितना हमें प्रिपरेशन में डालना पड़ेगा, तो अगर क्वांट के आप डेली 20 से 25 क्वेश्चंस, और वीकली टारगेट में आप 150 से 175 क्वेश्चंस, जिसमें मेजरली LOD 2 और 3 को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
DILR के अंदर डेली बेसिस पे आप मिनिमम 2 से 3 सेट और वीकली 12 से 15 सेट कर रहे हो। VRC में डेली बेसिस पे 2 से 3 RC और 10 से 15 VA के क्वेश्चंस और वीकली टारगेट में 15 से 18 RCs और 75 VA के क्वेश्चंस अगर आप कर लो और टोटल मिनिमम 20 के आसपास आप फुल लेंथ मॉक्स दे दो जिनका आप एनालिसिस भी कर लो, तो आप 95 परसेंटाइल कैट के अंदर अचीव कर सकते हो अगर आप ये सारी चीजें रेगुलरली डिलीजेंटली करते चलो। एंड लास्टली, अगर आप 99 परसेंटाइल क्रॉस करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि क्वांट को आप अगर आप 25 टू 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करो, यानी कि वीकली टारगेट 150 से 200 क्वेश्चंस का, जिसमें मेजरली LOD 2 और LOD 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड ये ऐसा माना जा रहा है कि आप सारे ही टॉपिक्स को लेके चलोगे, यानी कि एक दिन अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस उठाया तो अगले दिन आप दूसरा टॉपिक उठाओगे, फिर तीसरा टॉपिक उठाओगे और उसके हर टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद DILR के डेली बेसिस पे मिनिमम 3 सेट्स और वीकली बेसिस पे अगर आप 15 से 20 सेट प्रैक्टिस करते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे DILR के 3 ना करके और आप ऑल्टरनेट डेज पे करके लेकिन ये टारगेट आप अचीव कर लो, ये आपके ऊपर है, चाहे आप डेली बेसिस पे करो या आप वीकली टारगेट ये अचीव कर लेते हो। डेली करने से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और VRC में भी चाहे आप ये 4 RCs डेली एंड 20 क्वेश्चंस VA के अगर आप डेली कर सको एंड वीकली टारगेट में अगर आप 20 टू 25 RCs एंड 100 क्वेश्चंस VA के आप कर सको, 100 नहीं तो एटलीस्ट 80 टू 90 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। और ऐसा ना हो कि आप ये सब बैठ के 1 या 2 दिन में करना चाहो, एक या 2 दिन में आप इतना सारा वर्क करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू करना है। एंड टोटल आप 30 प्लस फुल लेंथ मॉक्स लिख देते हो एग्जाम से पहले, यानी कि जैसे ही आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाए वैसे ही आप मॉक्स लिखना स्टार्ट कर दो वीकली बेसिस पे, और जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगे वैसे ही आप वीकली 2-2 मॉक्स लिखना स्टार्ट कर दो फुल लेंथ। तो अगर आप 30 मॉक्स लिख देते हो तो आप 99 परसेंटाइल डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो अगर आप ये सारा टारगेट अचीव कर लेते हो तो। इसी की प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स हमने विनर्स बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून है और 30 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसमें लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस 6 डेज अ वीक होने वाली है, 9 to 11 इसमें क्लासेस होंगी जिसको आप लैपटॉप या फोन से अटेंड कर सकते हो। 1 मंथ की एडवांस वर्कशॉप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। डेली असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे कोरियर कर दिया जाएगा। सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, डाउट फोरम मिलेगा, इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी, कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के ऊपर फोकस होगा, GDPI वैट की वीडियोस मिलेगी और एक्शन प्लान मिलेगा 200 दिनों का। इस तरीके से 11 बुक्स का सेट आपके घर पे कोरियर कर दिया जाएगा और आपको ऐसा पोर्टल भी मिलता है जिसके अंदर आपको फुल लेंथ कैट, स्नैप, जैट, एनमैट, SRCC, CMAT, CET, XGMT, PGDBA के मॉक्स मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, LRDI के, वर्बल के, क्वांट्स के, और ये 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा। वैसे तो इसकी फीस 35,000 रुपीज़ है, लेकिन आप इसको 20,000 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि भाई कैट का सिलेबस क्या है और डेली और वीकली टारगेट क्या रहना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।